नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय कहानी के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है मल्लहंबीर की वीरता और वैष्णवता। शताब्दियाँ बीत गई, एक के बाद एक राजा होते गए। हर एक राजा अपनी इच्छा अनुसार राजधानी की उन्नति की चेष्टा करते थे। जिस समय दिल्ली से सिंहासन पर बादशाह अकबर विराज रहे थे, उस समय मल्लभूमि के राजा मल्लहंबीर थे। मल्ल राजाओं में वीरहंबीर सर्वप्रधान राजा हुए। वे जैसे साहसी थे, वैसे ही विद्वान और राज्य संचालन में सुदक्ष थे। इन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए 2 दुर्ग बनाए थे। इन्हीं वीरहंबीर के समय पठान सेनापति दाऊद खान ने विष्णुपुर पर आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ। मल्ल सेना ने प्रबल पराक्रम के साथ युद्ध किया और अंत में दाऊद खां को बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा। इस युद्ध में पठानों की सेना के इतने आदमी मरे कि युद्ध स्थल सैनिकों के मुंडों से भर गया। इसी से उस स्थान का नाम मुंडमाल घाट पड़ा। यह स्थान वर्तमान में विष्णुपुर से 3 मील पर नदी के किनारे स्थित है। वहाँ दुर्ग का ध्वंसावशेष अब भी दिखाई पड़ता है। कई वर्ष हुए। बाढ़ के प्रवाह से मिट्टी बह जाने से एक बड़ी तोप मिट्टी के नीचे से निकली थी। वही तोप इस समय विष्णुपुर की फौजदारी अदालत के सामने रखी है। वीरहंबीर बड़े ही योद्धा और विष्णु भक्त थे। वीरहंबीर के समय से ही मल्लवंशीय राजाओं ने वैष्णव धर्म की दीक्षा लेनी शुरू की और वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ वे इच्छानुसार खर्च करने लगे। राजा वीरहंबीर अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के संबंध में विशेष नहीं जानते थे। एक बार वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज वैष्णवों के आचार्य जो थे श्रीनिवास और नरोत्तम दास और श्यामदास, इन तीनों वैष्णवों के साथ बहुत से वैष्णव ग्रंथ 3-4 बैलगाड़ियों पर लादकर गौड़ देश से भेजे थे। अब रास्ता बहुत दूर का था। तीनों गोस्वामी मार्ग के कष्ट सहते हुए अपने देश जा रहे थे। मार्ग में जब वे रघुनाथपुर मलियाड़ा पार करके गोपालपुर में पहुँचे, तब उन्होंने बैलों को खोल दिया और स्वयं विश्राम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई। तब विष्णुपुर के राजसैनिक गाड़ियों पर बहुमूल्य चीज़ें समझकर उन्होंने वहां से धीरे धीरे विष्णुपुर ले गए। इधर नींद से जागकर गोस्वामियों ने जब बैलगाड़ियों और पुस्तकों को ना देखा, तब वे बहुत व्याकुल हो गए। श्रीनिवास तो पागल ही की तरह फटा मैला कपड़ा पहने ग्रंथों की खोज में इस गांव से उस गांव चक्कर लगाने लगे। 2 गोस्वामी तो हताश होकर वृंदावन लौट गए, परंतु श्रीनिवास वन वन और गांव गांव घूमते हुए एक दिन विष्णुपुर से 4 मील दूर देवली ग्राम आए। वहां श्री कृष्ण वल्लभ चक्रवर्ती महाशय से इनकी भेंट हुई। चक्रवर्ती महाशय ने बातचीत में इनका सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने श्रीनिवास को आश्वासन देकर कहा, आप इसके लिए कोई चिंता ना करें। हमारे राजा परम दयालु और धार्मिक है। उनसे सब बातें स्पष्ट कह देने पर वे निश्चय ही इसकी व्यवस्था कर देंगे। तदनंतर एक दिन चक्रवर्ती महाशय श्रीनिवास को साथ लेकर राजदरबार में गए। उस समय वहाँ बड़े समारोह के साथ श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी। कथावाचक थे राजपंडित व्यास चक्रवर्ती। वे रास पंचाध्यायी का अर्थ कर रहे थे, किंतु उनका अर्थ ठीक नहीं था। इसीलिए आचार्य श्रीनिवास के साथ उनका विवाद छिड़ गया। श्रोताओं तथा राजा ने श्रीनिवास महाशय से कथा कहने के लिए विनयपूर्वक प्रार्थना की। श्रीनिवास बेचारे क्या करते, उनको बाध्य होकर कथा सुनानी पड़ी। वे भागवत के प्रत्येक श्लोक का अर्थ करके ऐसी मधुर भाषा में सबको समझाने लगे कि श्रोता मुग्ध हो गए। राजा, मंत्री, सभासद सभी कथा सुनकर आनंदित हुए। राजा ने अतिशय भक्ति के साथ श्रीनिवास को प्रणाम किया और उनकी चरण रज मस्तक पर लगाकर परिचय पूछा। श्रीनिवास ने परिचय के साथ ही राजदरबार में उपस्थित होने का कारण भी बतलाया। श्रीनिवास आचार्य को
की बात सुनकर राजा अपने बुरे काम के लिए पश्चाताप करने लगे तथा हाथ जोड़कर उनसे बोले, महाराज, सचमुच हमारा यह बहुत बड़ा भाग्य था कि हमने गाड़ी सहित आपकी पुस्तकों को यहाँ रखा, नहीं तो आप जैसे महापुरुष मेरे दरबार में क्यों आने लगे। आपके श्री चरणों को देखकर मैं धन्य हो गया, मेरे वंश और पूरी धन्य हो गई। अब इस अधम के अपराधों को क्षमा करें। अपने वे ग्रंथ सुरक्षित है, इन्हें ले ले और मेरे अपराध का जो दंड है वो मुझे दे दे। यो कहकर राजा श्रीनिवास के चरणों में लेट पड़े। आचार्य श्रीनिवास को दया आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना दी और बाद में आषाढ़ मास की कृष्ण तृतीया को उनको श्री राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। तब से मल्लभूमि के राजा वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण करने लगे। राजा वीर हम्बीर परम वैष्णव थे। राजा के अनुरोध से आचार्य श्रीनिवास कुछ दिन विष्णुपुर रहे। कुछ समय बाद राजा गुरुदेव श्रीनिवास को साथ लेकर वृंदावन गए और वहाँ के सब तीर्थों में घूम फिर कर वापस राजधानी लौट आए। वृंदावन से आकर राजाओं ने राजधानी को वैष्णव धर्म की शिक्षा के अनुसार सजाना आरंभ किया। बहुत धनराशि व्यय करके यमुना, कालिंदी, श्याम कुंड और राधा कुंड नामक 4 तालाब बनवाए। विष्णुपुर के पास ही 2 गांवों के नाम द्वारका और मथुरा रखे गए। यही सब देखकर वैष्णव कवि और साधुओं ने विष्णुपुर को गुप्त वृंदावन कहा। राजा ने प्रसिद्ध कारीगरों से कालाचांद यानी कृष्ण चंद्र विग्रह की एक मूर्ति बनवाकर बड़े समारोह के साथ उनकी प्रतिष्ठा कराई। वे अपने जीवन काल में कालाचांद देव का मंदिर न बनवा सके। बाद में उनके सुयोग्य पुत्र रघुनाथ सिंह ने मंदिर निर्माण करवाया। यह कालाचांद मंदिर आज भी है। मंदिर के ऊपर जो शिलालेख है उसके अनुसार यह मंदिर 1656 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय इस कहानी के दूसरे भाग के बारे में जाना। अगले भाग के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।